Hello, people. So, we were on chapter number 1 of history. Now, we'll be moving further. और इसमें देखो हम पढ़ेंगे कि historians जो हैं वो authentic जो real sources हैं जो मतलब गवर्नमेंट के सोर्सेज लगा लो जो जहाँ ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो सोर्सेज का यूज़ करके और कुछ एविडेंसेस का यूज़ करके हिस्ट्री लिखते हैं. रिटन एंड विजुअल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल. तो जो लिखे हुए सोर्सेज हैं बुक्स के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और विजुअल सोर्सेज जो होते हैं लाइक केव्स वगैरह में जो होते हैं या स्टोन्स पिलर्स वगैरह पे जो लिखे होते हैं, काइंड ऑफ दोज सोर्सेज. बिकॉज उस टाइम पे मूवी तो होती नहीं थी, तो दे चेक आउट दोज काइंड ऑफ विजुअल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन which are the most reliable of all. So let us examine some sources of information on the colonial period. तो अब हम ये देखेंगे कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो हमारे सोर्सेज रहे थे कि हमने कॉलोनियल पीरियड के बारे में कहाँ से लिखा. सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दोज रिसोर्सेज. एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. अब गाइस ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो लोग हर एक चीज़ को, हर एक इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी को लिखते थे, हर एक चीज़ को लिखते थे ताकि वो बाद में उस चीज़ को डिस्कस कर सकें ईजीली, उनको दिक्कत ना आए. और वो प्रॉपर नोट्स रिपोर्ट्स मेमोज बनाते थे ऑफिशियल वर्क के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे. सो ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव इन कीपिंग ऑल देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सेफ. तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने में भी विश्वास रखते थे. अब उस चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बना रखे थे जहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेटर्स को रखते थे. अब जो ऑफिसेज होते हैं विलेज तहसीलदार के, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट एंड लो कोर्ट्स, सबके पास रिकॉर्ड रूम्स होते हैं. सो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, आर्चीव्स, गैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी ताकि वो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को वहाँ पे सेव करके रख सकें. So from the beginning of 19th century, all the official documents of British were carefully copied by calligraphists. तो जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का वर्क किसने कॉपी किया था? कैलीग्राफिस्ट्स ने. सो गाइज कैलीग्राफिस्ट्स कौन होते हैं? जो जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, स्किल्ड हैंड राइटिंग होती है, तो वो होते हैं कैलीग्राफिस्ट. और वो लिखते थे ये रिकॉर्ड क्योंकि वो स्पेशलाइज थे उस चीज़ में. सो मिड 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग मशीन्स आई, ये इंपॉर्टेंट है. सो प्रिंटिंग मशीन्स आई, फिर मल्टीपल कॉपीज उन रिकॉर्ड्स की रखी जाती थी, सर्कुलेट इधर उधर, मतलब बाहर कभी ब्रिटिश में भेजना हो या कहीं पे भी भेजनी हो तो उसके लिए वो सर्कुलेट करने में ईजी हो जाता था ताकि वो ईजीली जो है प्रोसीडिंग्स वो देख सकें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें डॉक्यूमेंट्स को. अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स सेंड करना ईजी हो जाता था प्रिंटिंग की वजह से. All right, this is the activity which you are going to do it in class. Now we'll move further. So guys, ब्रिटिशर्स जो थे वो बिलीव करते थे कि इस चीज़ में अच्छे से एडमिनिस्टर करने में, और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उनके हिसाब से तब होती थी जब हम जिस जगह को वो लोग रूल करने वाले हैं उस जगह को ढंग से जानना. तो वो सर्वे उन्होंने बहुत सारे करे इंडिया में, डिटेल्ड सर्वेज करे एंड रेवेन्यू सर्वेज भी करे कि कितना लोगों के पास पैसा है, कितना वो लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, गरीब हैं, अमीर हैं. और टोपोग्राफी क्या है, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फोना. व्हाट डू यू मीन बाय टोपोग्राफी? दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो सॉइल क्वालिटी कैसी है, वहाँ का फ्लोरा फोना कैसा है. फ्लोरा फोना मीन्स वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स किस टाइप के हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है. क्रॉपिंग पैटर्न किस टाइप का एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है. सो दिस इंफॉर्मेशन वॉज नेसेसरी टू एडमिनिस्टर. ये बहुत ज़रूरी था प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, विलेजेस को चलाने के लिए, प्रॉपरली रूल करने के लिए अलग अलग रीजन्स में. अब इससे अलग जो है 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस ऑपरेशन, जो हर 10 साल में एक सेंसस वाला सर्वे होता है, वो स्टार्ट कर दिया था. इसमें क्या होता था, डिटेल्ड रिकॉर्ड होता था पॉपुलेशंस का कि भाई वो कौन सी कास्ट से हैं, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम, सब चीज़ें होती थी उसमें. एंड ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने दूसरे टाइप के सर्वेज भी करे, बोटानिकल सर्वेज की कितने टाइप के प्लांट्स हैं तो हम उनका क्या यूज़ कर सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वेज, एनिमल्स से रिलेटेड सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कि आर्किटेक्ट वगैरह एंड ऑल दैट ओल्ड स्टफ किस टाइप की चीज़ें हैं, हिस्ट्री से रिगार्डिंग सर्वे बोल सकते हैं. एंड फॉरेस्ट सर्वेज की किस टाइप के और भी
कितने फॉरेस्ट हैं, कितना क्या सीन है, तो वो उस टाइप के भी सर्वेज जो हैं ब्रिटिशर्स ने किए. सो डिड यू नो फैक्ट हमारा है कि सर्वे ऑफ इंडिया मैप माउंटेन एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1858 CE. माउंटेन एवरेस्ट के बारे में कब पता चला था? फर्स्ट टाइम जनवरी 1858 CE में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज. अभी तक क्या था कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉमन पीपल के बारे में क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. अभी तक हमने देखा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो हिस्टोरियंस ने कहाँ से ली है. जो ब्रिटिशर्स का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था वहाँ से, उनकी बुक में से ली थी. सो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो हमें सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि उनकी क्या फ्यूचर जनरेशन को लेके क्या सोच थी एंड ऑल दैट स्टफ. तो गाइज ये सिर्फ जो है बेसिकली यही दिखाता है कि उनका जो एक पॉजिटिव साइड है ना, सिर्फ वो दिखा रहा है. लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं आके, उनके एक्चुअल रियल उनके मोटिव्स क्या हैं वो नहीं बता रहा है. बिहाइंड देयर एक्शंस की जो वो कर रहे हैं काम, उसके पीछे एक्चुअल मोटिव है क्या उनका. सो देयरफॉर इंडियन हिस्टोरियंस नीड टू डिपेंड. तो इसलिए हिस्टोरियंस को जो है दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़े कि जो आम जनता की डायरीज थी वो देखनी पड़ी, किसी की मिल गई होगी. अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो यात्री जो दूसरी कंट्री से या काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं फॉर धार्मिक पर्पस वी कैन से. सो एंड ट्रैवलर्स. सो ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जैसे पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी उन्होंने. पॉपुलर बुकलेट्स जो बाज़ार में, लोकल बाज़ार में मिलती थी वो पढ़ी. तो इन सब के थ्रू जो है हिस्टोरियंस ने अपनी इंडिया की हिस्ट्री बनाई. उससे अलग गाइज बहुत सारे जो हैं न्यूज़पेपर्स जो इंडिया में पब्लिश करे जाते थे, केसरी, अमृता बाज़ार पत्रिका, जर्नल्स वगैरह जो भी थे, तो वो रिफ्लेक्ट करती थी इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या थी उस टाइम पे एंड आइडियाज़, फीलिंग्स. जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, जो चेंजेस लाना चाहते थे, उनके क्या आइडियाज़ थे, उनके क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे. राइटर्स, स्कॉलर्स के बारे में रिटन इन देयर आर्टिकल्स, बुक्स, पोएम्स की वो एग्जैक्टली दर्शाते हैं ना ये जो लोग हैं, ये रीडर्स वगैरह. तो ये बेसिकली लीडर्स, रिफॉर्मर्स वगैरह ये एक्चुअली बताते हैं कि एग्जैक्टली सिनेरियो चल क्या रहा था. डीप इंसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. तो ये नॉवेल्स हमें ज़्यादा अच्छे से बताते हैं कि उस टाइम पे कॉमन पीपल के लाइव्स कैसी चल रही थी एक्चुअल में. अब गाइस जो है ये जो भी ये ऊपर लिखा हुआ था रिफॉर्मर्स वगैरह के बारे में कि उन्होंने नॉवेल्स लिखी, तो वो ना ज़्यादा चीज़ें अब आम लोगों के बारे में तो रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन ट्राइबल पीपल के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है या है ही नहीं इतनी ज़्यादा. तो उसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है. बहुत सारी स्टोरीज़ और लिखी होंगी कुछ स्कॉलर्स ने, वो देखनी पड़ती हैं. ट्राइबल लैंड्स, ट्राइबल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ के बारे में, तो वो कैसे जीते थे, उनकी लाइफ्स, कस्टम, प्रैक्टिसेस. सो इसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है हिस्ट्री को जानने में. अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक्स, पोएम्स, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ती है गाइस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए. सो इट्स नॉट दैट ईजी टास्क. So this is the question which you need to answer. Write any 4 sources of information that tells us about the lives of common people of colonial India. तो ये तुम्हें attempt करना है. I leave it on you people. So now the chapter is over and I am also leaving. So we'll meet in next class with next chapter. So till then, bye bye. Take care.